सोचो अगर एक ऐसी टैक्सी आ जाए जिसमें प्राइस फिक्स हो और बीच में कोई कमीशन ना हो और ड्राइवर खुद के मालिक हो, तो क्या होगा। हाँ दोस्तों, सरकार ला रही है एक ऐसा ऐप जिसका नाम है भारत टैक्सी और ये सीधे सीधे ओला उबर को डायरेक्ट टक्कर देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है ये भारत टैक्सी और कैसे इस ऐप के आने के बाद पूरा का पूरा मार्केट बदल सकता है। आज के टाइम में कोई भी ड्राइवर है जो ओला और उबर के साथ में काम कर रहा है तो उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में उन कंपनीज के पास चला जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ड्राइवर को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है जितना प्रॉफिट उसे होना चाहिए। और वहीं दोस्तों, जब कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा होती है तो कस्टमर से भी कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल पैसे वसूल किए जाते हैं। आपने भी नोट किया होगा, जब वर्किंग आवर होते हैं या बारिश का समय होता है तो जहां पे आप एक रूट से दूसरे रूट पे जा रहे थे वहां पे एग्जाम्पल आपके 100 रुपए लग रहे थे, बट उसी समय में वही पैसा डबल भी हो जाता है, यानी 200 से 300 रुपए। तो यानी कहीं ना कहीं कस्टमर को भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं ड्राइवर्स को भी नुकसान होता है। और इसी नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ये एक बड़ा स्टेप लेने जा रही है। भारत टैक्सी एक गवर्नमेंट सपोर्टेड ऐप है जिसे भारत सरकार और 8 बड़े कोऑपरेटिव्स मिलकर इस ऐप को बना रहे हैं। जैसे अमूल जैसी संस्था भी इसमें सपोर्ट कर रही है। जैसे अमूल है, इफ्को है, नाबार्ड है, ये सब मिलकर एक टैक्सी कंपनी बनाने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब मिलके भी उसमें अपना सपोर्ट करेंगे, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे जिससे ये कंपनी बन सके और जो ड्राइवर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जून 2025 में हो चुका है और इसकी ऑथराइज कैपिटल जो रखी गई है वो 300 करोड़ रुपए रखी गई है। और दोस्तों, इसका जो पहला फेज है वो दिल्ली में स्टार्ट होगा, वो भी नवंबर से, और जिसमें 200 ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड कर लिया गया है। तो दोस्तों, जल्दी आप देखोगे कि दिल्ली से इस टैक्सी ऐप की शुरुआत होने वाली है। और दोस्तों, जैसे ही अगर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिलती है दिल्ली में, उसके बाद और सब जगह भी ये ऐप काम करने लग जाएगा। जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, वहां पे भी ये ऐप फिर धीरे धीरे काम करने लग जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये ऐप कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले जो भी ड्राइवर हैं उन्हें भारत टैक्सी कोऑपरेटिव में मेंबर बनना होगा। दूसरा दोस्तों, जो राइडर्स हैं जिनको ये सर्विस चाहिए, लाइक जैसे आप ओला उबर यूज करते हो, सेम जो कस्टमर है वो इस भारत टैक्सी ऐप को डाउनलोड करेंगे और सेम जैसे आप ओला उबर को बुक करते हो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा बुकिंग करने का। तो सबसे पहले ड्राइवर को जो है इसका मेंबर बनना पड़ेगा, जो भारत टैक्सी कोऑपरेटिव्स है। दूसरा, जो कस्टमर है उसे सेम जैसे ओला उबर का ऐप है उसे सेम ये ऐप ऐसे ही यूज करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो इसमें फेयर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, यानी किराया जो है वही रहेगा। जैसे भी आपके साथ होता है कि दिन में किराया कुछ और था, शाम को कुछ और था, वो इसमें नहीं चलेगा। अगर आप जैसे दिल्ली कैंट से गुड़गांव गए तो सुबह अगर आपने 200 रुपए दिए थे तो शाम को जब आप वापस गुड़गांव से दिल्ली कैंट आओगे तो वो 200 रुपए ही होगा। ऐसा नहीं बारिश हो रही है या जाम ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है तो वो 200 के 300 400 दिखाएगा, ये इसमें नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे कस्टमर्स के लिए और सबसे बड़ी खुशखबरी है उन ड्राइवर्स के लिए जो अभी बहुत बहुत मोटा एक कमीशन देते हैं। इसमें कमीशन बीच में नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक सदस्य शुल्क होगा जो शायद वीकली या मंथली होगा, जो इन्हें वन टाइम देना होगा। बाकी जो भी इनके पास पैसा आएगा वो पैसा पूरा का पूरा ड्राइवर के पास जाएगा। तो दोस्तों, कस्टमर को भी फायदा है कि किराया फिक्स होगा और ड्राइवर को भी ये फायदा है कि उनको अब कमीशन नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो भी ड्राइवर इस संस्था से जुड़ेगा उसका वोट भी होगा और कंपनी में जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी, ये सब ड्राइवर मिलके खुद लेंगे। यानी हर ड्राइवर फैसला ले पाएगा कि कंपनी में आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो सबके सब ड्राइवर्स इस कंपनी का हिस्सा होंगे और एक कंपनी इन ड्राइवर्स की ही होगी। अब दोस्तों, ड्राइवर्स को इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला फायदा होगा कि किसी भी तरीके का कमीशन नहीं है, तो अब जो ड्राइवर्स हैं उनकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है सभी ड्राइवर्स के लिए। दूसरा दोस्तों, इसमें यह फायदा होगा कि सभी के सभी ड्राइवर्स इस कंपनी का हिस्सा होंगे, यानी ये जो कंपनी होगी ये सभी ड्राइवर्स की खुद की कंपनी होगी। और तीसरा, अब ड्राइवर्स की जो इनकम होगी वो स्टेबल हो जाएगी। पहले उन्हें पता नहीं होता था कि कितना मिलेगा, कितना कमीशन देना होगा, कितना कट पिट के मिलेगा, पर अब ड्राइवर्स की जो इनकम होगी वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ड्राइवर्स को मिलने वाले हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो सही में
मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप होगा हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कंपनियां उन्हें लूट रही हैं। तो हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मोदी गवर्नमेंट की ओर से। वही दोस्तों जो कस्टमर है उनको क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा है कि जो फेयर है वो फिक्स होगा दोस्तों। जी हाँ, ये नहीं कि कभी भी बढ़ा दिया घटा दिया, या कभी भी इमरजेंसी होती है तो उसी हिसाब से चार्ज किया। तो सबसे पहला है कि आपको जो फेयर्स है वो फिक्स होंगे। दूसरा, कभी भी अगर डिमांड ज्यादा है तो भी वो जो ड्राइवर्स हैं या जो कंपनी होगी भारत टैक्सी, वो पैसा नहीं बढ़ा सकती है। जो सुबह लगाता वही उनको शाम को चार्ज करना होगा। ये नहीं कि आज त्योहार है या आज बारिश हो रही है तो ज्यादा फेयर कर दो, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथ में लोकल ड्राइवर्स होंगे तो सर्विस भी अब लोगों को बेस्ट टू बेस्ट मिलेगी। तो ये कस्टमर्स को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सही में दोस्तों भारत टैक्सी अब एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। वही देखो दोस्तों, भारत टैक्सी जो है वो एक नया मॉडल है और भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ओला उबर के लिए एक कंपटीशन मार्केट में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके हो सकता है अगर भारत टैक्सी सक्सेसफुल हुई तो ओला उबर भी अपने मॉडल को चेंज करेंगी। पर दोस्तों बात यही आती है, क्या भारत टैक्सी ओला उबर की तरह सर्विस दे पाएगी? क्या ऐप हमेशा इजीली वर्क करेगा? क्या जो चीजें बोली गई हैं वो पूरी तरीके से होंगी? तो ये ज्यादा मैटर करता है। अगर ये सारी चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं भारत टैक्सी में तो दोस्तों ये सही में ड्राइवर्स के लिए क्रांति होगी और पूरा का पूरा जो मार्केट है ड्राइवर्स का वो बदल जाएगा। और ओला उबर जैसी कंपनी जो कहीं ना कहीं अभी अपनी मनमानी करती हैं वो आगे जाके फ्यूचर में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। वही दोस्तों अभी ये जो ऐप है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज में है और अभी नवंबर में दिल्ली से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये स्टार्ट होता है तो दिसंबर में और भी सिटीज में गवर्नमेंट इसे एक्सपेंड करेगी। तो दोस्तों देखते हैं कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट और क्या सक्सेस मिलती है इस प्रोजेक्ट को। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, हमारे जो ड्राइवर्स भाई हैं उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर जाए और सही में जो बेनिफिट उनको बोला गया है वो उनको मिल सके। तो दोस्तों आप बताओ कि जैसे ही भारत टैक्सी ऐप आएगा तो आप भी डाउनलोड करोगे? एक बार कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।